महाराष्ट्र मोस्टली फेमस फॉर इट्स ब्यूटी इन मानसून, लेकिन पोस्ट मानसून एंड विंटर्स में भी यहाँ की ब्यूटी देखने लायक होती है। तो अगर आपको ट्रैक करना हो, बाइक राइड करनी हो या फिर बीच पर सनसेट ही क्यों ना देखना हो, महाराष्ट्र वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है। लेट्स गो। चलो चलो चलो। आजा। अब वैसे तो मैं और मेरे दोस्त महाराष्ट्र से ही हैं, तो हमने काफ़ी कुछ पहले से ही एक्सप्लोर कर रखा था। और अब क्योंकि हम सबके पास अपनी अपनी बाइक थी, इस बार हम लोग प्लान करते हैं वीकेंड पर एक शॉर्ट बाइक राइड करने का। हम अपनी राइड सुबह जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त राइडिंग के लिए आइडियल होता है। लोग सो रहे होते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती और वेदर भी कूल होता है। उसके साथ साथ ब्यूटीफुल सनराइज भी देखने को मिलता है। अब जैसे हम लोग सिटी से हाईवेज पर आते हैं, महाराष्ट्र की वो रॉ ब्यूटी हमें दिखने लगती है। अब महाराष्ट्र को ब्यूटीफुल सिर्फ मॉनसून नहीं बनाता, वो बनाते हैं यहाँ के लैंडस्केप्स, यहाँ के वाटरफॉल्स और वेस्टर्न घाट्स के ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स, जो बाइक चलाते हुए हम अपनी आंखों से देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। अब राइड करते करते मेरी नज़र हमारे लेफ्ट में हमारे साथ साथ चल रही ट्रेन पर पड़ती है और मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि बचपन में जिन रास्तों को मैं ट्रेन से देखा करता था, आज उन रास्तों पर बाइक चलाते हुए ट्रेन्स को देख रहा हूँ। और वो मोमेंट मुझे हिट करता है कि हाउ फार आई हैव कम। अब ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर्स हाईवेज पर राइड करने के बाद हम घाट्स पर एंटर कर रहे थे। अब सोच कर देखो, ब्यूटीफुल वेदर हो रखा हो, हल्की हवा चल रही हो, ऊपर नीला आसमान और क्लाउडी हो, और उन क्लाउड्स के बीच में से हल्की हल्की सी धूप निकल रही हो, और इस वेदर में घाट्स के ब्यूटीफुल कर्व्स पर राइड करना, ये सब हमारे बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी पीसफुल और मज़ेदार बना देता है। अब हमने इस राइड का लोकेशन थोड़ा रिमोट और ऑफ बीट चुना था, ताकि हमें क्राउड को अवॉइड कर सके। पर हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरे रास्ते हमें कुछ लोकल्स को छोड़कर हार्डली कोई देखने को मिलेगा, और पूरे रास्ते सिर्फ हम चारों ही बाइक चला रहे थे, जो कि हमारे राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देती है। अब ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे की राइड के बाद हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन वैतरना डैम, और वहां पहुंचकर वहां की ब्यूटी देखने लायक थी। पहुंचने के बाद मैं सिर्फ वहां की ब्यूटी को ऑब्जर्व करने लगता हूँ, एंड दैट मेक्स मी थिंक यू डोंट हैव टू लुक फार बियॉन्ड टू बी इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, टू एक्सपीरियंस द पीस
to experience solitude. You just need to step out, and you never know. There is that moment waiting for you, just one step ahead, which you didn't took.